कर्नाटक में प्रचंड बहुमत तो मिल गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। दिल्ली का पारा 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के दफ्तरों के भीतर सियासी तापमान इस वक्त 100 डिग्री के पार हो चुका है। कर्नाटक में भी कुछ केरल की तरह ही फाइनल है। खबर यह है कि बुधवार को डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण जैसी महज कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं। लेकिन सस्पेंस इस बात पर नहीं है कि ताज किसके सिर पर होगा। सस्पेंस इस बात पर है कि इस ताज की चमक में कितना हिस्सा कितना होगा, किसका होगा। अब आप देखिए, डीके शिवकुमार की कैबिनेट का पहला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। 10 से 20 मंत्री पहले फेज में शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में मैराथन बैठक कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मेज पर नामों की लिस्ट पहुंच चुकी है, लेकिन असली पेच कहां फंसा है वो आपको समझना होगा। इस पूरी अंदरूनी खींचतान का गणित आपको समझाते हैं। दरअसल डीके शिवकुमार बुधवार को शपथ तो ले लेंगे, लेकिन कैबिनेट में अपने करीबियों को फिट करने की जंग उनकी सबसे बड़ी होगी। शिवकुमार का खेमा। शिवकुमार चाहते हैं कि सतीश जारकिहोली, एच.के. पाटिल, बी.के. हरिप्रसाद जैसे कद्दावर नेताओं को कैबिनेट में और पार्टी में अहम रोल मिले। सिद्धारमैया का काउंटर मूव। आप देखिए, सिद्धारमैया भी चुप नहीं बैठे हैं। वो भले ही सीएम की रेस में पीछे है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन संगठन पर अपनी पकड़ ढीली बिल्कुल नहीं होना देना चाहते और इसीलिए वो बी.के. हरिप्रसाद को केपीसीसी अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय संतुलन, जाति समीकरण, पुराने और नए नेताओं का तालमेल बिठाना। शिवकुमार और सिद्धारमैया खेमों के बीच संतुलन बना के चलना, ये आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर सिद्धारमैया खेमे को अहम जिम्मेदारियां मिलती हैं तो कांग्रेस ये संदेश देना चाहेगी कि सरकार और संगठन दोनों में संतुलन बरकरार है। कर्नाटक कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि साउथ में उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और इसलिए कैबिनेट के गठन के जरिए पार्टी 3 संदेश देना चाहती है। आंतरिक एकता का संदेश, सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का संदेश, 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिए मजबूत संगठन का संदेश। अगर मंत्रिमंडल गठन बिना विवाद के हो जाता है तो ये डीके शिवकुमार की अगुवाई में पहली बहुत बड़ी सियासी जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर दावेदारों की नाराजगी सामने आती है तो सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। शिवकुमार ने साफ साफ कहा कि उनके राजनीतिक करियर को आकार देने में गांधी परिवार की निर्णायक भूमिका रही है। कर्नाटक की सत्ता संभालने से ठीक पहले डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर गांधी परिवार के प्रति अपना आभार जताया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने केवल उन्हें नेतृत्व ही नहीं दिया, बल्कि हर मुश्किल के दौर में उन पर भरोसा भी जताया है और यही भरोसा उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी ताकत है। डीके शिवकुमार लंबे समय से कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे। शिवकुमार का गांधी परिवार से सार्वजनिक रूप से ये श्रेय देना दिखाता है कि कांग्रेस में आज भी शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता और केंद्रीय भूमिका बरकरार है। और ये संदेश सिर्फ कर्नाटक के नेताओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि जब पार्टी संकट में थी, विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती थी, कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब शिवकुमार ने संगठन के लिए फ्रंट फुट पर आकर भूमिका निभाई थी। अब जरा समझिए इस बयान के पीछे का असली पॉलिटिक्स और उसका गेम प्लान क्या है। इसके 3 बड़े मायने हैं। सिद्धारमैया खेमे को सीधा संदेश देना। सिद्धारमैया भले ही पार्टी के बड़े जननेता हो, लेकिन वो मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है। वो जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आए थे। आला कमान को ऋण चुकाने का वादा 2.5 साल के फॉर्मूले के बाद आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो आला कमान को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपका ये सिपाही 2026 में भी उतना ही वफादार है जितना 2019 में था। भविष्य की चुनौतियों के लिए सुरक्षा कवच कैबिनेट गठन को लेकर खींचतान जारी है। अब ऐसे में गांधी परिवार के मार्गदर्शन का जिक्र करके शिवकुमार ने अपने तरफ चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा या एक कवच बना लिया जो उनके लिए काफी सहूलियत देगा।